गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थे। ओके, सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। कल रात वो पर्सन क्या सोच रहा था, कैसा फील कर रहा था, उनकी कल रात की एनर्जीज हमें बताएं यूनिवर्स कि कल रात उनकी क्या एनर्जीज थी हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। पास्ट लाइफ्स, हार्मनी, the master, letting go, flowering, बॉटम ऑफ द डेक से है पॉसिबिलिटीज़। ऑल राइट, सो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये है कि कल रात की अगर मैं थॉट्स की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है, एक कंडीशन जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये, या तो आपके पर्सन ने खुद ने आपसे बात करनी बंद की है, या तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। हो सकता है ये कहकर कि उन्होंने बात बंद कर दी हो आपसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता या मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती हूँ, ठीक है। या दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कि किसी भी वजह से, ठीक है, यहाँ पर मेन रीज़न तो नहीं दिख रहा, एक जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बट किसी भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो एनर्जी देख पा रही हूँ। कैसे देख पा रही हूँ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कहीं आपके साथ कल रात एक डीप सा कनेक्शन फील कर रहे थे, या मैं ये कहूँ कि ये एनर्जी पिक हो गई कल रात की, बट आई थिंक कि ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन या उससे भी ज़्यादा दिनों से कम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि 19 to 20 डेज से ये कंटिन्यूसली ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई हीलिंग एनर्जी लगा रहे हो, या फिर दूसरा मुझे दिखाई देता है कि ये अपने आप से होने वाली चीज़ है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो ये तो होना ही है। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि कल रात ना आपके पार्टनर बहुत डीप सा कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे थे, एंड कहीं ना उनको ना एक ऐसा एहसास हो रहा था, समझने की कोशिश करना, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपके पास वापस से लौट के आ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ में बहुत सुकून हो जाएगा, बहुत पीस हो जाएगा। हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर, लाइक यू नो, वो सुकून को महसूस कर पा रहे थे जो उन्होंने आपके साथ रह कर के जो है महसूस किया था, लेकिन वो उसको इग्नोर करे जा रहे थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा खुद का मेंटल पीस है, लेकिन उनको आपसे एनर्जी मिल रही थी। आपकी एनर्जी के मिलते ही कहीं ना कहीं वो इस पीसफुल एनर्जी में जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से बहुत अपनापन और बहुत पीसफुल महसूस होता है आपके ऑरा में आके उनको। और
एग्जैक्ट वैसे ही आपको भी फील होता होगा, ठीक है। बहुत सुकून सा मिलना कि उससे बात हो गई, सुकून मिल गया, उसको देख लिया, सुकून मिल गया। लाइक थोड़ा सा टेंशन भी है लेकिन उससे बात होगी तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ रह कर के शायद वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि ये मेरी खुशी है, ठीक है, लाइक ये मेरी खुद की वजह से है। उनको ये नहीं पता था कि आपकी वजह से वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे दूर गए तो अभी उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं देख पा रही हूँ कि इनकी कल रात की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि थोड़े बेचैन से थे, ठीक है। और जब ये आपके बारे में सोच रहे थे तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, ओके। आपकी तरफ अट्रैक्ट ये हो रहे हैं, मैं आपकी तरफ फिर से इनकी अट्रैक्शन बढ़ते हुए देख रही हूँ, आपकी तरफ फिर से इनका झुकाव मैं होते हुए देख रही हूँ। चांसेस है काफ़ी हद तक कि पर्सन आपको स्पाई भी करता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रात के टाइम आपको स्पाई करते हैं, जब इनको लेट नाइट तक नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं तो। और मुझे वही ऐसा कल रात का भी दिखाई देता है, ठीक है। अब मैंने जो एनर्जी पिक की थी यहाँ पर कि सेपरेशन हो सकता है, या इन्होंने ये चीज़ बोली हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मुझे जो है रहना नहीं है तुम्हारे साथ। ये एनर्जी मैंने इसलिए पिक की क्योंकि ये कोशिश करते हैं आपके रिलेटेड आए थॉट्स को लेट गो करने की, ये कोशिश करते हैं आपके लिए आई फीलिंग को लेट गो करने की, और ख़ुद को थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये जानबूझ कर के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। सब फील होता है, सब एहसास होता है, लेकिन उसको इग्नोर करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा दो ही कंडीशंस में हो सकता है। एक तो ये कि हो सकता है कि इन्होंने जो है आपको ये बोला हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन ये फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। बोलने को तो बोल दिया लेकिन ये आपके लिए फील करते हैं, उसका क्या। तो ये खुद सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने उसको ऐसा बोला है, बट अभी मुझे पता नहीं क्यों उसके बिना थोड़ा अजीब लग रहा है और उसी के पास जाने का बार बार मन कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं तो मुझे सुकून मिलेगा, मैं उससे बात कर लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा कि कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या हो सकता है रिश्ता ख़त्म हो गया हो, या ब्रेकअप जैसा। और उसके बाद में इनका ईगो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अड़ रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कल रात की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, आपसे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, आपसे रिलेटेड फीलिंग्स आती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है वो मैं देख लेती हूँ यहाँ से। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन के, हमारे व्यूवर्स के लिए, इनके कल रात के और क्या थॉट्स थे, प्लीज़ बताएं हमें। यहाँ पर है डेथ कार्ड, we have the Hierophant, King of Pentacles, Five of Pentacles, and Six of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से 8 of Wands। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली की खुशी के लिए। इनको ये फील हुआ कि आगे हमारा कुछ हो नहीं सकता, आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, हमें आगे जाके जो है अलग होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी अलग हो जाया जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आगे जा कर के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जो भी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को,
ये जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, ये सब कुछ इन्होंने ऐसा बने हैं ये, ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिकल किया है और एंड तब जाके इन्होंने ऐसा बिहेव किया है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इनको शायद बहुत रोकने की कोशिश की, आपने इनको बहुत चेज़ किया, बहुत कोशिश की कि ये बात कर ले, समझ ले, रुक जाए इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुके। प्लस में इन्होंने बहुत ईगो दिखाया, ठीक है, एंड फाइनली वही किया जो इनका मन था और ये वो कर गए, ठीक है। एक तो मुझे ये कंडीशन दिखाई देती है। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए अब कुछ फील भी कर ले, तो वो जो इन्होंने हरकतें की थी, जो इन्होंने चीज़ें की थी, उसके बाद हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये फील तो कर रहे थे, लेकिन कल रात ना उसके साथ ये भी एनर्जी इनके दिमाग में घूम रही थी कि मैंने क्या किया उसके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका टोटली नो कांटेक्ट चल रहा हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इस शख्स ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपको बिना बताए धोखे में इस शख्स ने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। आपको पता भी नहीं है कब हो गई शादी, कैसे हुई, जब हो गई उसके बाद आपको मालूम चलता है कि शादी हो गई है, एंड आप तो इस इंतज़ार में थे कि वो पर्सन मेरा है, लेकिन वो किसी और का हो गया। तो ये चीज़ सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है कि बिना बताए, बिना क्लियर किए, बिना कुछ कहे ही कर जाना। अब देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। अभी जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जो वो सफ़र कर रहे हैं ना, जिसके साथ शादी की है उसके साथ, वो बहुत गंदा वाला सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। खुशी नहीं दिखाई देती है, रिश्ता सिर्फ एक समझौता समझ लो, या मैं ये कहूँ कि उन दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि उन्होंने बिना बताए शादी कर ली कहीं और, तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये मुझे खुश नहीं दिखाई देते हैं। ये इनकी ये सबसे बड़ा डिसीज़न था लाइफ पार्टनर का, और उसी में इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को ये मानते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी, तो मैंने दोनों तरीके की एक्सप्लेन कर दी है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी कंडीशन में हाँ, ये आपको याद करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है कि ये वापस आकर के चीज़ों को अच्छा कर ले, वापस आकर के जो है आपसे बात कर ले। ऐसी कंडीशन इन्होंने छोड़ी नहीं। इन्होंने हरकतें ऐसी कर दी ना कि अभी खुद आपके सामने आए क्या, आपका सामना करने में भी इनको डर लगेगा और शर्मिंदगी महसूस होगी, जो इन्होंने किया है ना उसके बाद में। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, और उसी के साथ जो है मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। स्ट्रांगली साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ 13, 5, 14 एंड 6, ठीक है। मंथ की बात करूँ, मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मई, और उसके बाद मुझे दिखाई देता है यहाँ पर जून। हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 5/5 हो, 5 मई, ठीक है, या हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 4/4 हो, ठीक है, 4 अप्रैल। तो ये भी मुझे यहाँ पर कॉम्बो दिखाई देता है, जो कि मैंने बताया। कुछ इस तरीके की आपकी, जैसे पोर्टल नहीं होते हमारे, वैसी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, जहाँ पर सेम डेट है, सेम मंथ है, जो मंथ की डेट है वो सेम है, जैसे 6/6, 5/5 ऐसा। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। इसके बाद में जो है मैं और भी कार्ड्स यहाँ पर लूँगी। मैं देखना चाहूँगी आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस कनेक्शन के लिए, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, एनर्जी रेजोनेट कर रही है, उनके लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इन फ्यूचर क्या कुछ होने के चांसेस हैं इस रिश्ते में, क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है इन फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि क्या कुछ हो सकता है इन फ्यूचर इस रिश्ते में। यहाँ पर है पैशन, वी हैव अनकंडीशनल लव। ऐसा दिखाई देता है इन कार्ड को देख के, तो
कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जो कार्ड्स आ रहे हैं इनको देखकर यूनियन, यस मैंने कहा था ना पिक्चर अभी बाकी है। सो पिक्चर अभी बाकी है गाइस। यहाँ पर यूनियन मुझे दिखाई देता है, चाहे इनकी शादी क्यों ना होगी हो, ये कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और अपने दुखड़े भी सुनाएंगे आपको, ठीक है। इनकी शादी नहीं हुई है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वहाँ पर चांस बनता है कि अगर आप चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना तो बढ़ सकते हो, एंड शादी भी होगी हो तब भी चांस बनता है, क्योंकि अगर ये वहाँ खुश नहीं होंगे तो ऑफकोर्स वहाँ से निकलेंगे। कोई भी अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा किसी अगर गलत पार्टनर के चक्कर में, सिंपल सी बात है। यूनियन दिखाई देता है, पैशनेट रिलेशनशिप दिखाई देता है अनकंडीशनल लव के साथ। तो फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है, चांसेस है आप दोनों के रिकन्सिलेशन की, एंड ये रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस दिखाई देते हैं। आप देखोगे कि पहले भी आप ये कहोगे कि दीप पहले भी ये पर्सन ऐसा नहीं था जैसा अभी ये बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू जान ली आपसे दूर होके, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ये पर्सन घूम फिर के आएंगे आप ही की तरफ, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पर मुझे दिखाई देती है एनर्जीज। कब तक पॉसिबल है ये मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि ये कब तक वापस आ पाएंगे, कब तक यूनियन हो सकता है यूनिवर्स। Five of Wands, and we have the Fool. मई मंथ में मुझे चांस दिखाई देते हैं गाइस, ठीक है। मई मंथ में आपकी इनसे बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई देता है ये बहुत पास है, यू नो। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे आफ्टर 5 डेज़ दिखाई देते हैं, 5 दिन के बाद, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मई मंथ में। ऑलराइट, एंड आई थिंक कुछ बातों को लेकर के थोड़ी बहुत बहसबाजी आप दोनों के बीच में हो सकती है। मे बी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा निकल सकता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये सब होने के बाद में सिंपल सी चीज़ है, आपको भी कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी एंड आप बोलोगे और उसके बाद में वहाँ से भी आएगा ये रिप्लाई। सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बट हाँ इतना टाइम का मुझे दिखाई देता है फ़िलहाल, ठीक है। अभी जो है मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ से, यहाँ से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके लिए मैसेज दीजिए। द थिंकिंग मैन, नंबर 46, यानी कि नंबर 1। डिसीट, नंबर 25, यानी कि नंबर 7। We have garden in the gate, number 3। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा ना अवेयर रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ी अवेयरनेस दिखाइए, ठीक है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं गाइस, वो आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कज़न्स वगैरह, या आपकी खुद की फैमिली में, क्योंकि कई बार हमारी फैमिली भी कार्मिक हो जाती है। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है,
एटलीस्ट 1 मंथ आप जो है किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपको ब्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं, गलत चीज़ें आपके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना हर काम को अवेयरनेस के साथ सोच समझ करके करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। लोगों की बातों में मत आइएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने फ़ायदे की बात कीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले अपने बारे में सोचना, उसका आउटकम क्या निकलेगा वो सोचना। दोस्ती यारी में, भाईचारे में कुछ भी ऐसा मत करना जिसके चक्कर में आप फंस जाओ। थोड़ा सेल्फिश होके रहो इस मंथ, जितना हो सके खुदगर्ज बन जाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने भाईचारा और वो दिखा दिया ना, दोस्ती यारी, तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके ऑरा में, आपकी सराउंडिंग एनर्जी में, जो कि बहुत स्वीट है लेकिन खंजर घोंपने वाले हैं, ठीक है। सो स्वीट बहुत ज़्यादा, कोई अगर आपके साथ स्वीट एंड डिसेंट सा बिहेव कर रहा है ना, उस पर्सन से मतलब उससे दूर ही रहना। जो बहुत मीठा आपका बन गया, बहुत घनिष्ठ, बहुत प्रेमी, बहुत प्यारा, बहुत करीबी बिहेव कर रहा हो ना, कोई अचानक से किसी का ऐसा बिहेव हुआ हो या फिर कोई ऐसा ज़्यादा ही कर रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। इस मंथ जितना हो सके अपने दिमाग से चलो, अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। एंड ख़ास तौर पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 7 है और 3 है, ख़ास तौर पर इन लोगों को थोड़ा सा संभलना है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 या 25 है उनको भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको संभलना। मंथ भी मैं बता देती हूँ, जिनकी डेट नहीं मैच हो रही मंथ का भी देख लेना, क्योंकि किसी की मंथ और किसी की डेट। जनवरी मंथ में जिनका बॉर्न हुआ है उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है। जुलाई मंथ में जिनका जन्म हुआ है और मार्च मंथ में जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, अवेयर रहो थोड़ा सा। ऑलराइट, तो स्पेशली इन लोगों के लिए है, बाकी सभी के लिए है। तो ये तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, अगर हम अवेयर रहते हैं हमारा ही फ़ायदा है उसमें, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है अवेयर रहने में। सो इसको आप फॉलो कर ले 1 मंथ के लिए, तो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ऐसी जो चीज़ें हो रही होंगी ना, तो उन लोगों को एहसास भी होगा इस चीज़ का कि हाँ दी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं तो उनको पता होगा। और जिनको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो भी थोड़ा अवेयर रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बस मैसेज यही आया है आपके लिए, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।